तो उनके राजनीतिक सफ़र को लेकर, उनके जीवन को लेकर ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। और आइए अब आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ रहे हैं ग्राउंड ज़ीरो से। हमारे साथ कांग्रेस मुख्यालय से संवाददाता कुमार आलोक जुड़ रहे हैं, वहीं मोतीलाल नेहरू मार्ग से नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं और निगम बोध घाट से गिरीश निशाना हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तीनों संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कुमार आलोक, क्योंकि आप कांग्रेस हेडक्वार्टर में हैं, तो सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से है कि अभी वहाँ पर क्या हलचल देखने को मिल रही है और पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए अभी क्या कुछ वहाँ पर इंतजाम किए गए हैं? देखिए, कल से ही यहाँ पर कल भी मैं दिन भर यहाँ पे था, तो जो भी इंतजाम किए गए हैं, काफी लोगों के यहाँ बैठने की व्यवस्था की गई है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आएंगे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के जो बड़े पदाधिकारी हैं। हम संजीव जी हमारे साथ नेशनल मीडिया कन्वीनर हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं। इसके अलावा कुछ देर में, मतलब 5 से 7 मिनट के अंदर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर यहाँ पर लाया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पीछे जो कांग्रेस का जहाँ मीडिया जहाँ ब्रीफिंग होती है, वहीं पर उनका चित्र है, एक फोटोग्राफ है और वहां पर माल्यार्पण किया जा रहा है लोगों के द्वारा, और वहीं पर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। और उसके बाद 8:30 से लेकर के 9:30 बजे तक लोग दर्शन कर सकेंगे, जो आम कार्यकर्ता हैं, जो आम आदमी हैं, या कांग्रेस के जो बड़े पदाधिकारी हैं। और इसके अलावा जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है लोकसभा में, इसके अलावा सोनिया गांधी उपस्थित रहेंगी, प्रियंका गांधी जो सांसद हैं वो भी उपस्थित रहेंगी। तो यहाँ पर अभी काफी हलचल है यहाँ पर, और कुछ ही देर के अंदर यहाँ पर मनमोहन सिंह जी का पार्थिव शरीर आएगा दर्शनार्थ के लिए। एक 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा, खासकर उनके बारे में जो अभी आपने रिपोर्ट दिखाई मनमोहन सिंह के बारे में। तो 1991 में जब उन्होंने वित्त मंत्री रहते हुए 24 जुलाई को जब बजट पेश किया था, तो उस बजट पेश जो आर्थिक सुधारों के लेकर के जो क्रांतिकारी कदम उन्होंने उठाया था, तो उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने कहा था उनसे, क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था थी नेहरूवियन मॉडल की थी, जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था बोला जाता है, उसको मिक्स्ड इकोनॉमी नेहरू का जो मॉडल था, और उसको किसी ने छेड़ा नहीं, चाहे वो इंदिरा गांधी आई, चाहे वो राजीव गांधी आए। लेकिन एक तरह से बीपीसी की जब सरकार गिरी, उस समय इकोनॉमिक एडवाइजर थे मनमोहन सिंह, चंद्रशेखर की सरकार भी वो भी ज्यादा दिन तक नहीं रही, लेकिन वहां भी मनमोहन सिंह को इकोनॉमिक एडवाइजर बनाए रखा गया। लेकिन एज ए वित्त मंत्री जब वो इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेकर के इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम उठा रहे थे, तो नरसिम्हा राव ने कहा था, जो प्रधानमंत्री थे उस समय के, कि अगर ये आपका प्रोग्राम फेल हो गया, ये जिम्मेवारी आपकी होगी, लेकिन अगर ये सफल हुआ तो ये हम दोनों को इसका श्रेय मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा रिस्क था, और उस रिस्क को मनमोहन सिंह ने टैकल किया। और आज जो हमारी इकोनॉमी है, इंडिया की इकोनॉमी, पूरे विश्व में आप देख रहे हैं कि हम तीसरी, चौथी, 5वीं अर्थव्यवस्था वाले हम देश है। दूसरा उनका जो बोल्ड कदम था, वो इंडो यूएस न्यूक्लियर जो डील हुआ था, उसमें भी काफी दबाव था। यहाँ तक कि जब वामपंथी पार्टियों ने समर्थन वापस करने की धमकी तक दे डाली, और वो अविश्वास प्रस्ताव भी उनके खिलाफ लाया गया, वहां भी वो नहीं चुके। कांग्रेस के अंदर भी एक वर्ग था जो कहता था कि नहीं, आप ये मत कीजिए, इस समझौते पर आगे मत जाइए। लेकिन मनमोहन सिंह नहीं डिगे, और अंततः वो न्यूक्लियर डील, इंडो यूएस न्यूक्लियर डील संपन्न हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक मोर्चे पर पूर्व प्रधानमंत्री कहते भी थे कि आई एम ए गुड इकोनॉमिस्ट बट नॉट ए गुड स्ट्रैटेजियन। निश्चित तौर पर एक तरह से आप कहा जाए कि एक बड़े युग का अंत हुआ है, और आज कुछ ही देर के अंदर उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर कांग्रेस हेडक्वार्टर में लाया जाएगा। बिल्कुल, नीरज भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, किस तरह से आज संवेदनाएं प्रकट की जा रही हैं और क्या वहां पर आप देख पा रहे हैं, क्या हलचल अभी नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल हमारे कैमरामैन उत्तम ही आपको दिखाएंगे इन दृश्यों को। इस समय हम पूर्व प्रधानमंत्री के आवास पर ही हैं, और आप ये देखें कि उनके पार्थिव शरीर को जिस गाड़ी के द्वारा लेकर जाया जाएगा पूरे राजकीय सम्मान के साथ, वो गाड़ी आप देख सकते हैं इन विजुअल में कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जो निवास है मोतीलाल नेहरू स्थित, वहाँ पर अंदर प्रवेश कर रही है। और कुछ देर के बाद ही यहाँ से उनके पार्थिव शरीर को ले जाकर कांग्रेस मुख्यालय रखा जाएगा, जहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं और इसके अलावा जो नेतागण हैं वो उनके अंतिम दर्शन हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद 9:30 बजे के करीब उनका जो पार्थिव शरीर है
उसको अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाया जाएगा। निश्चित तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जो योगदान है इस देश के अर्थव्यवस्था के लिए, इस देश के विकास के लिए, उसको भुलाया नहीं जा सकता। और अभी भी बड़ी संख्या में जो पार्टी के लोग हैं, इसके अलावा उनके जो नज़दीकी लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो उनके निवास पर पहुंच रहे हैं। उनकी बेटियां भी देर रात पहुंची थीं और अब से कुछ देर के बाद ही कांग्रेस मुख्यालय उनके पार्थिव शरीर को लेकर जाया जाएगा ताकि जो लोग हैं उनके अंतिम दर्शन कर सकें। अगर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अगर उपलब्धियों की अगर हम बात करें गौरव, तो 6 से ज़्यादा ऐसी उपलब्धियां हैं जो काफ़ी चर्चित भी रही थी। चाहे हम देखें उदारीकरण की बात करें, जब भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था, 2008 की वैश्विक जो आर्थिक मंदी थी उससे निकालने में किस तरह की भूमिका उन्होंने निभाई। सूचना का अधिकार उन्होंने दिया। मनरेगा के तहत जो गरीब लोग हैं उनके लिए काम की गारंटी तय करी। इसके अलावा जो खाद्य सुरक्षा है वो उपलब्ध करवाई। इसके अलावा शिक्षा का अधिकार है वो दिया। तो ये तमाम ऐसी उपलब्धियां हैं जो उनके राजनीतिक करियर में कह सकते हैं कि जुड़ी रहीं और जिनकी वजह से आप देखें कि आज भारत तरक्की के पायदान पर लगातार आगे बढ़ रहा है। तो उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। यही कारण है कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके साथ साथ ही एक बात का जिक्र जरूर करूंगा कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके स्मारक को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा था। तो सरकार की तरफ से जवाब आ गया है कि उनका जो स्मारक है वो बनाया जाएगा। अंतिम संस्कार के बाद एक जो कहते हैं कि एक समिति बनती है, उसके बाद तमाम औपचारिकताएं पूरी होती हैं, उसके बाद उनके जो स्मारक है वो बनाया जाएगा। उस पर सहमति है सरकार की तरफ से आ गई है। तो अब आप देख सकते हैं कि इन विजुअलों के माध्यम से इस समय हम उनके निवास स्थान पर हैं और कुछ देर के बाद ही उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से कांग्रेस मुख्यालय की तरफ लेकर जाया जाएगा ताकि लोग उनका अंतिम दर्शन कर सकें। बिल्कुल नीरज, बने रहिए आप हमारे साथ। गिरीश निशाना भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिरीश, साफ तौर पर पूरे देश के लिए अपूर्णीय क्षति, और अभी वहां पर क्या कुछ चल रहा है और किस तरह से, क्योंकि आज अंतिम संस्कार उनका वहां पर किया जाएगा, वहां पर क्या हलचल नजर आ रही है? देखिए गौरव, मैं आपको बताना चाहूँगा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर आज यहाँ पर लेकर आया जाएगा। मैं इस समय निगम बाग घाट पर मौजूद हूँ और यहाँ पर लगभग तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं और ख़ास तौर पर क्योंकि पूर्व प्रधान सिंह, ऐसे में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और ख़ास तौर पर यहाँ पर चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं क्योंकि उनके पार्थिव शरीर के साथ साथ यहाँ पर काफ़ी वीआईपी मूवमेंट भी होने वाला है। ऐसे में जब वीआईपी मूवमेंट होता है तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी एक बड़ी चुनौती होती है दिल्ली पुलिस के पास। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर चप्पे चप्पे पर अपने जवानों को तैनात किया है और ख़ास तौर पर जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस है गौरव, उसने आज के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। जो ISBT के आसपास, जो निगम बौद्ध घाट के आसपास का इलाका है, यमुना बाजार के आसपास का इलाका है, रिंग रोड के आसपास का इलाका है, राजघाट के आसपास का इलाका है, वहां जाने से बचें। सुबह 7 बजे से लेकर करीब 3 बजे तक ये एडवाइजरी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी की गई है, खास तौर पर कि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। हालांकि आज शनिवार का दिन है, ज़्यादातर सरकारी कार्यालय बंद रहते हैं, लेकिन दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपनी तरफ से विशेष एडवाइजरी जारी करी है क्योंकि आज जिस तरह से उनका पार्थिव शरीर निगम बौद्ध घाट तक लेकर आया जाएगा तो ऐसे में काफ़ी संख्या में वीआईपी लोग पहुंचेंगे, अन्य लोग भी पहुंचेंगे, उनके परिवार के लोग भी पहुंचेंगे। तो ऐसे में चुनौती जो होती है ट्रैफिक संचालन की भी होती है। तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने तो खास तौर पर ये एडवाइजरी जारी करी है, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। निगम बौद्ध घाट के जो प्रशासन है वो भी पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर यहाँ पर लेकर आया जाएगा। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जाना है। गौरव, बिल्कुल। कुमार आलोक, आप ही का रुख कर रहा हूं, और जिस तरह से आप अभी वहां कांग्रेस हेडक्वार्टर में हैं, कौन कौन से ऐसे गणमान्य लोग हैं जो यहां पर अब तक पहुंच चुके हैं और किस तरह से अब अंतिम दर्शन जो है उसकी प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा? देखिए, अभी जो सामान्य जो कार्यकर्ता है काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित है और एक तरह से यहाँ पर पूरा गहमा गहमी है। जो सप्पल हैं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ये हमारे पास आप देख रहे हैं इनको। इसके अलावा अभी जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी अब कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पहुंचने वाली हैं। लेकिन अभी कम से कम 5 से लेकर 7 मिनट के अंदर मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर लाया जाएगा।
यहाँ सप्पल जी हमारे साथ हैं, लेकिन अभी किसी दूसरे चैनल से ये बात कर रहे हैं। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि आप एक तरह से पैन करके दिखाएं किस तरीके से मीडिया का जमावड़ा यहाँ पे है, किस तरह से सामान्य लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं, आप इधर राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि पूरा पंडाल, एक पंडाल बना हुआ है जहां आम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सबसे बड़ी तादाद में यहाँ पर मीडिया के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक तरह से जो मनमोहन सिंह के प्रति मैम हम आपसे जानना चाहेंगे, नहीं मैम आपसे आप जानना चाहेंगे, हालांकि बात करने से जो कांग्रेस के जो नेता हैं, जो संगठन के लोग हैं, वो इनकार कर रहे हैं, या शायद आलाकमान की ओर से निर्देश नहीं है कि सब कोई मीडिया के सामने आकर के बोल सकता है। लेकिन एक तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पूरा जमावड़ा है कार्यकर्ताओं का। जो आपको पता होगा कि जो पूर्व प्रधानमंत्री होते हैं उनका एक प्रोटोकॉल होता है, और प्रोटोकॉल के तहत जो डिफेंस मिनिस्ट्री होती है वो फंडल की व्यवस्था करती है। तो डिफेंस के काफी संख्या में लोग आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफेंस के पर्सनल यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और अब कुछ ही क्षणों के अंदर यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री का जो पार्थिव शरीर है यहाँ पर आएगा लोगों के दर्शनार्थ के लिए। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे डिसिप्लिन जो आप कह सकते हैं ट्रैफिक पुलिस हो। सर एक जस्ट अ सेकंड सर ठीक है, हमारे साथ सप्पल सर है। सर किस तरीके से आप याद करेंगे मनमोहन सिंह जी को? देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सिर्फ मैं याद नहीं कर रहा हूँ, इस देश के अंदर शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो मृत्यु के उपरांत उनके कामों से, उनकी शख्सियत से, उनकी ईमानदारी की आज चर्चा नहीं कर रहा होगा। उन्होंने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ी है, और भारत जो आज जहां खड़ा है उसकी नींव डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बनाई थी। ये बात आज भारतवासी भी मानते हैं। तो क्या सर प्रोग्राम है, किस तरीके से यहाँ से उनके पार्थिव शरीर को ले जाएगा निगम बोध घाट, पूरा प्रोग्राम सर आप बता दें सर। अभी 8:30 बजे उनकी जो अंतिम यात्रा है वो घर से चलकर कांग्रेस के हेडक्वार्टर 24 अकबर रोड पे आएगी, जहां आम जनता और कांग्रेस के नेताओं के और दूसरे नेताओं के दर्शनार्थ उनको यहाँ पे लाया जाएगा। उसके बाद 1 घंटे बाद यहाँ से जो उनकी अंतिम यात्रा है निगमबोध घाट जाएगी, और 11:15 बजे उनका अंतिम संस्कार का वक्त तय हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ सप्पल साहब से, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और स्ट्रैटेजी बनाते हैं अपनी पार्टी के लिए, अपने संगठन के लिए। तो आपको हमारे दर्शकों को उन्होंने बताया कि क्या कार्यक्रम है, किस तरीके से यहाँ पर उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर लाया जाएगा लोगों के दर्शनार्थ के लिए। उसके बाद उनकी अंतिम यात्रा यहाँ से 9:30 बजे शुरू होगी सवेरे। चलिए कुमार आलोक आप बने रहिए हमारे साथ। नीरज का रुख कर रहा हूँ। नीरज, जैसा कि आप पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर के बाहर हैं, वहां पर अब हलचल धीरे धीरे बढ़ने वाली है, क्योंकि 8:30 बजे का करीब वक्त रखा गया है जब उनके पार्थिव शरीर को वहां से कांग्रेस के मुख्यालय लेकर आया जाएगा। तो ऐसे में अभी वहां की अगर हम बात करें तो क्या अभी वहां पर नजर आ रहा है, और इसके अलावा किस तरह से जो इनका कद है उसको देखते हुए हम देख सकते हैं कि जिस तरह से उनका जो पूरा राजनीतिक पूरा जीवन रहा है वो देश को समर्पित रहा है, ऐसे में कितनी बड़ी अपूर्णीय क्षति और किस तरह के रिएक्शंस अभी सुबह से लेकर और कल से लेकर जब से उनकी मृत्यु हुई है उसके बाद से लेकर अभी तक निकलकर सामने आ रहे हैं? देखिए, भारतीय राजनीति का एक दौर हम कह सकते हैं कि ख़त्म हुआ, और आपने देखा है कि वित्त मंत्री के रूप में उनका शानदार कार्यकाल रहा है, और किस तरीके से देश को आर्थिक संकट से उन्होंने बचाया, उदारीकरण की जो योजना है उसको लागू करके। उसके बाद प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्होंने तमाम ऐसे कार्य किए जो आज विकास की जिस रफ्तार से हम देश को देख रहे हैं उसकी कहीं ना कहीं शुरुआत है वो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की है। इसके साथ साथ आप देखें कि कई तरह के दाग भी लगे, हालांकि उसके बाद भी कई सारे उनके जो कार्य हैं वो इस तरीके के रहे कि आज पूरा देश उन कार्यों को याद कर रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जिस वाहन से राजकीय सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय लेकर जाया जाएगा, वो वाहन उनके निवास स्थान के अंदर जा चुका है, और वहाँ पर अभी भी बड़ी संख्या में पंजाब से, इसके अलावा दिल्ली से तमाम जो लोग हैं उनके निवास पर पहुंच रहे हैं उनके अंतिम दर्शन करने के लिए, और जो ज़रूरी जो संस्कार हैं उनको पूरा करने के बाद उनके पार्थिव शरीर को कुछ देर के बाद ही यहाँ से कांग्रेस मुख्यालय की तरफ लेकर जाया जाएगा, और वहाँ पर 1 घंटे के करीब वो रखा जाएगा पार्थिव शरीर, और जहाँ पर तमाम आम लोग उनके दर्शन कर सकते हैं, और उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाया जाएगा। निश्चित तौर पर ये एक ऐसी क्षति है, राजनीतिक क्षति हम कहेंगे,
और कहीं ना कहीं आप देखें कि कांग्रेस के लिए भी एक बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि कांग्रेस के पिलर के रूप में रहे हैं। और आप देखें कि लोकसभा के जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया कि उनके अभिभावक चले गए हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी उनसे राय लेती रही किस तरीके की नीतियां बनानी है, किस तरीके से जनता के बीच में जाना। तो कांग्रेस पार्टी के लिए तो एक बड़ी क्षति है, और इसके साथ साथ देश की राजनीति के लिए भी एक बड़ी क्षति है, क्योंकि उनके कार्यकाल के रूप में उनके कामों को जिस तरीके से पूरा देश याद कर रहा है, तो निश्चित तौर पर इस क्षति को पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, इतना हम ज़रूर कहेंगे कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जिन कामों की नींव रख के गए, उन्हीं कामों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देखें तेजी के साथ जो विकास की जो रफ्तार है वो दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उनके कामों को हमारा देश और जो देश की जनता है वो भूलेगी नहीं। लेकिन इतना ज़रूर है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, उनका स्मारक बनाया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां या राजनीतिक दलों के लोग उनकी जो शिक्षा है, उनकी जो सीख है वो देख सकें, और इसके अलावा उस स्मारक पर जाकर उनको श्रद्धांजलि दे सकें। तो इसके लिए भारत सरकार है वो तैयार हो गई है। आने वाले समय में एक भव्य स्मारक पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी बनाया जाएगा। बिल्कुल, आप बने रहिए नीरज हमारे साथ। गिरीश निशाना का भी रुख कर लेते हैं। गिरीश भी हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गिरीश, किस तरह से प्रशासन वहां पर मुस्तैदी के साथ जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए काम कर रहा है, और क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वहां पर, क्योंकि अंतिम संस्कार वहीं पर किया जाएगा? देखिए गौरव, जो निगम बौद्ध घाट प्रशासन है वो पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार होना है, ऐसे में कोई चूक ना हो, ऐसे में तमाम तैयारियां यहाँ पे उसने भी पूरी कर ली हैं। हालांकि सुरक्षा एक बड़ी चुनौती रहती है, तो उसको लेकर दिल्ली पुलिस भी चप्पे चप्पे पर यहाँ मौजूद है। और क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा, निगम बौद्ध घाट ये कश्मीरी गेट के आगे पड़ता है, और यहाँ पर दिल्ली का कहें तो सबसे बड़ा ये शमशान घाट है, जहाँ पर अंतिम संस्कार किए जाते हैं। और यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा, राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। और ऐसे में काफ़ी वीआईपी मूवमेंट भी होने वाला है। गौरव, मैं अपने कैमरा सहयोगी केशव से कहूँगा कि वे देर से दिखाएं, जा देख सकते हैं अभी से जो यहाँ पर रास्ता है पूरी तरह से बाधित होता नज़र आ रहा है। काफ़ी संख्या में यहाँ पर मीडिया पहुँच रही है, पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुँच रही है, और ख़ास तौर पर जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस है उसने एडवाइजरी जारी की हुई है आज के लिए, ख़ास तौर पर कि इन रास्तों से होकर लोगों को बचना चाहिए। ख़ास तौर में उसमें जो है राजा राम कोहली मार्ग, राजघाट, रेड लाइट, सिग्नेचर ब्रिज और युधिष्ठिर सेतु से बचने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने खास तौर पर ये एडवाइजरी जारी की है। और आज सुबह 7 बजे से लेकर करीब दोपहर 3 बजे तक ये एडवाइजरी जारी की गई है। इसके साथ ही कुछ रास्तों को बंद भी किया जाएगा जिस समय पे वीआईपी मूवमेंट होगा, और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर यहाँ पर लेकर आया जाएगा। तो ऐसे में जो रिंग रोड है, महात्मा गांधी मार्ग और निषाद राजमार्ग, और इसी तरह से एसपीएम मार्ग, लोथियान रोड, नेताजी सुभाष मार्ग पर खास तौर पर जो आम जनता है उसके लिए कुछ हिदायतें दी गई हैं कि वे लोग जो हैं इस रास्ते से होकर बचें, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से पार्थिव शरीर को लेकर आया जाएगा, उनकी जो पार्थिव शरीर जब आएगा तो कहीं ना कहीं एक काफिला उसके साथ होगा, वीआईपी मूवमेंट साथ में होगा, तो लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए खास तौर पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी करी है। और सुरक्षा की बात की जाए तो यहाँ पर चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है, और जो निगम बौद्ध घाट है उसने अपनी पूरी तैयारियां लगभग कर ली हैं, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाना है। निश्चित तौर पर गिरीश, जिस तरह से साफ तौर पर नजर आ रहा है, इसके लिए प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए, लेकिन आप नज़र बनाकर रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, क्योंकि लगातार हम जैसा कि देख रहे हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जिनकी जब उनका निधन हुआ उसके बाद से किस तरह से पूरे देश में शोक की लहर है, और साफ तौर पर यह नज़र भी आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुमार आलोक, नीरज और गिरीश हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियाँ दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। और इसी के साथ यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो अन्य खबरों से भी आपको रूबरू कराएंगे। जल्द हाजिर होते हैं।